गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अपनी अगली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपको पता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था। कौन सा चल रहा था बेटा? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हमने आपको पहचान लिखा दी, साइक्रिया, और ये भी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? हेल्पिंग वर्ब। और एमबी सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस से चालू करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न सबसे अलग है, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रत्येक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में वो कई जगह काम में आती है, सेकंड भी काम में आती है, थर्ड भी काम में आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म केवल एक जगह काम में आती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के केवल साधारण वाक्य में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है सब्जेक्ट, एमबी सेकंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों की तरह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो एमबी सेकंड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। पहचान आपको लिखाई, उसी के अकॉर्डिंग हम वाक्य लिखेंगे। वह बस द्वारा विद्यालय गया। अगर ये गया है केवल तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, और गया था तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। वह बस द्वारा विद्यालय गया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वह बस द्वारा विद्यालय जाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें था आ रहा है। और यहां पे आइए की ध्वनि था, आ था। अगर ये होता केवल वह बस द्वारा विद्यालय गया, था थी थे शब्द होता ही नहीं, तो भी बेटा ये क्या होता? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसके हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है, पुल्लिंग में है। उसके बाद में एमबी सेकंड, जाने की है बेटा गो, और एमबी सेकंड क्या है? वेंट, ही वेंट। गति के लिए टू प्रपोजिशन आएगा, वेंट टू। ऑब्जेक्ट है बेटा स्कूल, और ईटीसी में बच गया क्या? बस द्वारा। द्वारा की मीनिंग आप जानते हो, बाई बस। नोट करें। नोट कर लें सभी। केवल आपको यह ध्यान रखना है यहां पे कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में साइक्रिया नहीं लगती है और एमबी सेकंड का प्रयोग होता है, और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे कि आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट ही आया, एमबी सेकंड वेंट, गति के लिए टू प्रपोजिशन आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और फिर बाई बस ईटीसी में। सभी नोट कर लें। नोट कर लिया होगा शायद आपने। बहुत ही सिंपल सा वे है, केवल एक बात ध्यान रखने वाली है, बार बार मैं कह रहा हूं, यहां पे एमबी सेकंड का प्रयोग होगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब के। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के किसका प्रयोग होगा बेटा? एमबी सेकंड का। कैसे वाक्यों में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट का ही प्रयोग हुआ। किसका? एमबी फर्स्ट का।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, हेलो कौन कौन बेटा? हाँ बोलो बेटा। ऐसा करियो तो 40 मिनट बाद फोन करियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई की कह रहा हूँ मैं, अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में वही फॉर्मूला है बेटा सबका, क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमबी फर्स्ट। अब यहां पे आप देखो, वहां पे एमबी सेकंड आई थी, यहां पे क्या आई है? एमबी फर्स्ट, और हेल्पिंग वर्ब भी लगी है सभी टेंसों की तरह। एमबी फर्स्ट के बाद बेटा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ईटीसी। मैं सभी प्रकार के एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा। वह छत पर नहीं सोती थी, वह छत पर नहीं सोती थी। थी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। नहीं आ रहा है, कैसा वाक्य हुआ? नेगेटिव। तो देखिए बेटा आप सी, अब हमने यहां पे पहले सेंटेंस में हमने ही लगाया क्योंकि वहां पे वो पुल्लिंग था, ठीक है बेटा। यहां पे स्त्रीलिंग है इसलिए सी लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब हमको पता है एक ही है इस टेंस की, और वो कौन सी है बेटा? डेड। सी डेड, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या आएगा? नॉट। सोती थी, एमबी फर्स्ट आनी है, स्लीप। छत पर, तो छत के ऊपर, ऊपर के लिए क्या आएगा बेटा? ऑन दी रूफ। नोट करें, नोट करें बेटा, नोट करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है ये, और सबसे ज्यादा ये है अगर आप ध्यान दो तो। सीधा सा फंडा है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और एमबी सेकंड लगती है, और बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है और एमबी फर्स्ट का प्रयोग होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, एक अंतर है केवल। तो आप नोट कर लें। अब बेटा टेंस सीख गए तो अंग्रेजी में आपको कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। और बेटा एक बात और, वैसे तो और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। आप ये नंबर नोट कर लें, मेरा पर्सनल नंबर है 7597148498। नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नोट करवाया है। 7597148498। नोट कर लें। हाँ, यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात,
यदि हो सकता है कि मैं यहां पे आपसे कहता हूं नोट कर लें, मैं थोड़ा अगर जल्दी करता हूं कि आपने नोट ही नहीं किया और मैं अगर ऐसे मिटा देता हूं तो भी आप बता सकते हैं सर थोड़ा धीरे पढ़ाएं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप किसी भी प्रकार का सजेशन मुझे दे सकते हैं, ठीक है बेटा, तभी मुझको पता चलेगा। अदरवाइज मैं यही समझता रहूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने शायद नंबर नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। नेगेटिव हो गया। अब बेटा इंटेरोगेटिव, आप ध्यान से देखते जाएं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है आप जानते हो, प्रश्नवाचक वाक्य। अब तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। और इंटेरोगेटिव में बेटा सभी टेंस के इंटेरोगेटिव में, ऑल ऑफ टेंस के इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है बेटा, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में एमबी, यहां पे एमबी फर्स्ट आएगी क्योंकि इंडेफिनेट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी और क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, वे खाना खाने गए थे, अब ये कैसा वाक्य हुआ बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे, ये साधारण वाक्य हुआ। तो मैंने आपको बार बार पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, क्या। कौन सा शब्द आता है बेटा, क्या। और अगर ये क्या नहीं आता है बीच में और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, तो कोई ना कोई WH वर्ड शब्द उसमें हिंदी के रूप में संकेत के रूप में आएगा। और वो कहां आएगा, बीच में, वाक्य कहीं भी, मतलब शुरुआत में नहीं आएगा। जैसे क्यों, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितने, समझ गए आप। या क्या भी आ सकता है, जैसे वे मेरे कमरे में क्या करने गए हैं, वे मेरे कमरे में क्या करने गए हैं, या गए थे। तो क्या यहां पे शुरुआत में नहीं आया, तो वो व्हाट से शुरू होने वाला WH वर्ड इंटरोगेटिव हो गया। यहां पे क्या सबसे पहले आ रहा है, इसलिए कैसा वाक्य हो गया बेटा, पहचान लिया हमने हिंदी में, क्योंकि हिंदी में पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये कैसा वाक्य है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या है बेटा, वो डेड। अब सब्जेक्ट आना है दे, एमबी, डिड दे गो, डिड दे गो, गए हैं या गए थे। अब गए थे, ऑब्जेक्ट निकालेंगे, मैंने आपको बताया था पहले, क्या गए थे, तो वे गए थे, ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या थे, हमने ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश की, क्या गए थे, तो वे गए थे, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। कहां गए थे, खाना खाने, दो शब्दों में उत्तर आया, दो शब्दों में उत्तर आया। यहां पे डबल वर्ब है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। तो ऐसे भी वाक्य हमको समझने, जैसे डबल वर्ब है सिंगल ऑब्जेक्ट है, या सिंगल वर्ब है डबल ऑब्जेक्ट है, या डबल वर्ब और डबल ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम इस वाक्य को समझते हैं, कहां गए थे, खाना,
हाँ तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि दो शब्दों में जब वर्ब का उत्तर आता है, देखो आप गए थे, क्या गए थे, वे गए थे, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं इसे, वे गए थे तो वे तो करता हो गया। अब कहां गए थे, खाना खाने गए थे भाई, कहां गए थे, खाना खाने, दो शब्दों में उत्तर आया। दो शब्दों में जब ऑब्जेक्ट का आंसर आता है तो हमेशा ध्यान रखें, हम दो शब्दों में ये देखेंगे कोई वर्ब तो नहीं है, और अगर वर्ब है तो पहले वर्ब आएगी एमबी फर्स्ट के रूप में। इन दो शब्दों में उत्तर आया, ठीक है, खाना खाने, तो वर्ब है इनमें क्या, खाने, खाने का मतलब ईट, वर्ब के रूप में क्या आता है बेटा, ईट, ईएटी, क्योंकि ईट माने भी खाना और फूड माने भी खाना। अब आपको पता है ईट वर्ब के रूप में यूज में आती है और फूड ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मैंने बताया जब दो शब्दों में उत्तर आता है ऑब्जेक्ट का तो उसमें देखेंगे कोई वर्ब तो नहीं है, और यदि वर्ब है तो वही वर्ब आएगी टू प्लस एमबी फर्स्ट के रूप में, तो बेटा क्या हो जाएगा, टू ईट। अब क्या बच गया, खाना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, टू ईट फूड, डिड दे गो टू ईट फूड, नोट कर लें बेटा, कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, मैंने नंबर लिख दिया है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती आप कभी फोन कर सकते हैं। ऐसा तो करना मत कि रात के 11 बजे 12 बजे फोन करें, दिन में कभी भी फोन कर सकते हैं आप। सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सोचो आप मैं क्या कह रहा हूं, कि आप 10 सीख लें बस, बाकी मेरे पर छोड़ दें सारी जिम्मेदारी। 10 अगर आप सीख गए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अंग्रेजी में, कुछ भी याद नहीं करना है आपको सिवाय 10 के। 10 सीखने, 10 ऐसे होना चाहिए किसी ने हिंदी बोली इधर हिंदी आई और उधर अंग्रेजी ट्रांसलेट, ये पकड़ो, अंग्रेजी में है ही क्या, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट आना चाहिए और मीनिंग्स, दो ही चीजें चाहिए बस, बाकी तो अपने आप कंप्लीट हो जाता है मैटर। सिस्टम ऐसे होना चाहिए, हिंदी दिमाग में चलती रहे अंग्रेजी में पेन, फिर देखो कितना मजा आता है अंग्रेजी में। अब आपने शायद नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से बेटा, मैंने बताया था सभी प्रकार के वाक्य में लिखाऊंगा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 2 वर्ब में 1 ऑब्जेक्ट है। अब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, यानी कि जो प्रश्नवाचक भी हो और जिसमें नहीं भी दिया हुआ हो। तो इसमें बेटा सबसे पहले क्या आएगा आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एटीसी और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, क्या तुम हमारे साथ मंदिर नहीं, क्या तुम हमारे साथ मंदिर नहीं, चाहे आप जाते थे लिख लो, चाहे आप गए लिख लो, जैसे कि नहीं गए वो भी पास्ट इंडेफिनिट, जाते थे पास्ट इंडेफिनिट,
और गए थे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट। क्या तुम हमारे साथ मंदिर नहीं गए, पास्ट इंडेफिनिट है, आइए की ध्वनि है। अगर इसके बाद थे शब्द होता तो भी पास्ट इंडेफिनिट, जाते थे होता तो भी पास्ट इंडेफिनिट। तो हर प्रकार से पहचान के तौर पर आपकी समझ में आ गया होगा किसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे, हिंदी सेंटेंस को। अब हम इसे सूत्र के हिसाब से सेट करेंगे बेटा। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसमें दिक्कत ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, क्या डेड। तो धड़ल्ले से क्या लगाएंगे बेटा, बिना सोचे समझे डेड, क्योंकि जब डबल हेल्पिंग वर्ब होती है या तीन होती है तो फिर दिक्कत आती है, सोचना पड़ता है ये सिंगुलर है प्लूरल है क्या लगाएं, यहां पे सोचने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। तो डेड, सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, एम भी आपको दिखाई दे रही है क्या, गो, गति के लिए टू, ऑब्जेक्ट टेम्पल, हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। अगर हमारे के साथ कोई मतलब रिलेशनशिप का वर्ड होता, हमारे भाई के साथ, हमारे मित्रों के साथ, समझ गए, हमारी मां के साथ, तो फिर क्या आता, अवर आता, और अवर के साथ क्या आता, अवर फ्रेंड्स या ब्रदर या मदर या जो भी उसमें आया। यहां पे कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा बेटा, टेम्पल, साथ के लिए तो आपको पता ही है वेद आएगा, वेद अस, नोट कर लें, नोट करें बेटा, डिड यू नॉट गो टू टेम्पल विद अस। सफाई से, आराम से, अच्छी तरह से नोट करें। मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नोट कर लिया होगा शायद बेटा। अब तक तो आपकी समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव का वही सूत्र है, क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमबी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। प्रश्नवाचक में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अब डब्ल्यू एच वर्ड प्रश्नवाचक में क्या होता है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड आना है, वही इंटरोगेटिव का सूत्र है। देखो मैं इंटरोगेटिव का सूत्र लिखूंगा सबसे पहले, क्या, यहां पे हम डब्ल्यू एच वर्ड चालू करने वाले हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। तो इंटरोगेटिव का लिखता हूं, आप देखें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। सॉरी, मेन वर्ब रह गई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। ये आप देखो, आपको मैंने अभी लिखाया था किसका, इंटरोगेटिव का, केवल इंटरोगेटिव का। अब इसमें हमें क्या लगाना है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड के लिए केवल डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। आप देखें, डब्ल्यू एच वर्ड, और हो गया कंप्लीट। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तुम मेरे भाई के साथ
बस द्वारा कहां गए थे? इसमें बेटा जो WH वर्ड है वो है कहां। इसमें देखो आप क्या नहीं आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है बीच में? कहां। तो ये कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा? WH वर्ड, यानी कि W या H से शुरू होने वाले शब्दों से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो हमने छांट लिया क्या है WH वर्ड का हिंदी। इसमें क्या है हिंदी बेटा? कहां। और कहां की अंग्रेजी हम जानते हैं क्या है? वेयर। क्या है बेटा? वेयर। हेल्पिंग वर्ब डेड, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट यू, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, विद माई ब्रदर, बाई बस। वेयर डिड यू गो विद माई, तुम मेरे भाई के साथ कहां गए? बाई बस, बस द्वारा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर डिड यू गो बाई बस, आप बस द्वारा कहां गए? विद माई ब्रदर। दोनों प्रकार से आप बना सकते हो इसको, कंफ्यूजन में ना रहे, नोट कर लें। वेयर डिड यू गो विद माई ब्रदर बाई बस, या वेयर डिड यू गो बाई बस विद माई ब्रदर। नोट कर लें बेटा, नोट करने के कारण मैं सामने से हट जाता हूं। नोट करें। शायद आपने नोट कर लिया होगा बेटा, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। बड़ी अच्छी तरह से आप समझते चलें। WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अगला क्या है? WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का जो सूत्र है उसी में WH वर्ड आ जाएगा। आप देखें इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का क्या सूत्र है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क। यही तो है WH वर्ड इंटरोगेटिव का, आपने लिखा होगा अभी। यही सूत्र है सबके WH वर्ड। सबसे पहले सहायक क्रिया आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मुख्य क्रिया आती है। जो भी पैटर्न होता है, किसी में ING, किसी में थर्ड फॉर्मल, इसमें एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट आता है ETC। अब यहाँ पे WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है? केवल WH वर्ड लिखना है सबसे पहले, बात खत्म। ये लो साहब, ये हो गया WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये कैसा हो गया? आप WH वर्ड लिखने थे WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। यदि WH वर्ड को हटा देते हैं तो ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, और वो कैसा? हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला।
तो अब आपकी समझ में शायद मेरे हिसाब से प्रॉपरली आ रहा होगा। देखें, वे मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं पढ़ते थे? वे मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं पढ़ते थे? पास्ट इंडेफिनिट थे। क्यों? WH वर्ड नहीं, WH वर्ड इंटरोगेटिव इंडिकेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? WH वर्ड तो क्या आएगा? वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट दे, नॉट, MB पढ़ते थे, पढ़ने की है बेटा रीड, पढ़ने की क्या है? रीड, और पढ़ाने की क्या है? टीच, पढ़ाने की क्या है? टीच, TACH। तो वाई डिड दे नॉट रीड? वे मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं पढ़ते थे? तो क्या आएगा यहां पे? वाई डिड दे नॉट रीड विद मी? इन दी रूम। ठीक है बेटा, वाई डिड दे नॉट रीड विद मी? वो मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ते थे? इन दी रूम, कमरे में। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, वाई डिड दे नॉट रीड इन दी रूम? वे कमरे में क्यों नहीं पढ़ते थे? विद मी, मेरे साथ। लेकिन ज्यादा सुटेबल भाषा यही है, तो इसी प्रकार से लिखें आप, वाई डिड दे नॉट रीड विद मी इन दी रूम। नोट करें बेटा। मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप इन दी रूम लिख सकते हैं पहले और विद मी बाद में, दोनों प्रकार से सही है बेटा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है बेटा। नोट कर लें बेटा आप। शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बेटा अगला टेंस चालू करते हैं, पास्ट का अगला टेंस चालू करते हैं। अगला टेंस कौन सा है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग डालने बेटा। सबसे पहले इसमें लिखनी है बेटा पहचान।
हेडिंग डाल के पहचान लिखें, लिखें बेटा पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आगे बेटा एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे इस टेंस की, एक लाइन छोड़ के लिखना है बेटा, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर हैं, वाज तथा वर हैं, मैंने लिख दी है बेटा सामने, वाज तथा वर हैं। एक वचन कर्ता, आगे लिखें, एक वचन कर्ता तथा आई के साथ एक वचन कर्ता तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और शेष सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, शेष सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। वर का प्रयोग किया जाता है। अब एक मिनट बेटा समझें, बाद में लिखना है। मैंने लिखा है एक वचन कर्ता तथा आई के साथ, तो देखो ही, सी, एट और किसी का एक का नाम, इनके साथ भी वाज का प्रयोग होगा और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। शेष सभी बहुवचन कर्ता कौन कौन से, आई को छोड़कर वी, यू, दे और एंड से जुड़े हुए दो नाउन या
प्रोनाउन, जैसे राम और मोहन, सीता और गीता, इनके साथ भी वर का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा। मैं और वह, आई एंड ही या सी के साथ भी किसका प्रयोग हुआ? वर का प्रयोग। अब आपको एक लाइन छोड़ के फिर से लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है बेटा। इस टेंस के सभी प्रकार के, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी, एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा अभी तक हमने आपको लिखाया, इस टेंस की पहचान लिखाई, किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एक बार देख लें अपनी लैंग्वेज को। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, देख लें कहीं आपने रहा है, रही है ये लिख लिया हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की सहायक क्रिया वास तथा वर है। एक वचनकर्ता तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और शेष सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अंत में आपने लिखा, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब हम कल से चालू करेंगे आगे अपनी क्लास को अफर्मेटिव सेंटेंस से, साधारण वाक्य से। थैंक यू।